ये मतलब जब हम मिश्रण पढ़ा ना तो इसका एक भाग ये है, मिश्रण का भाग ये है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो टाइप है वो अलग होगा, और ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। ये मिश्रण तो है ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ तो ये तो आसान सवाल है, कोई दिक्कत ना कर लो। देखो सवाल में क्या है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं। जब भी आपको मिलाने वाला अनुपात पूछे, समझो एलिगेशन की बात कर रहा है ना, और ये औसत का ही टाइप होता है। इसमें क्या होगा, जैसे ये चावल का रेट कितना है, ये कितना हो रहा है? और इस चावल का रेट कितना है 40। हाँ हाँ, ये 30 हो गया, 40 हो गया। अब आपने इनको मिला दिया, मिलाने के बाद में जो मिश्रण का जो मूल्य बना वो कितना बना है, तो आपको 33 को बीच में रख लेना है। ठीक है। अब ध्यान रखना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, और ये तभी काम करेगा जब ये संख्या एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी, ये तभी काम करता है। और इसलिए बीच में भी आता है, ये दोनों के बीच में, इसे हम औसत भी कहते हैं। ये जो होता है बीच में जो घट क्या कहलाता है, औसत कहलाता है, एवरेज। और एवरेज हमेशा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में ही होता है। ठीक है। तो ये 33 30 से बड़ा है, तो 33 में से 30 घटाएंगे कितना जाएगा, और 40 में से 33 गए तो 7:30 इसका आंसर आ गया। 7:3 इसका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले चावल को आप 7 किलोग्राम लेंगे, इस वाले चावल को आप 3 किलोग्राम लेंगे। जब आप मिलाएंगे तो जो रेट बनेगा वो 33 का बनेगा। ये इस सवाल का सार है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, बहुत आसान था। एलिगेशन समझ में आ गया। तो हम अभी यही पढ़ेंगे, एलिगेशन के सवाल। ठीक। इस सवाल में क्या है कि एक दुकानदार क्या काम करता है, 2 प्रकार की चाय लेता है। एक चाय का रेट कितना है 60 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी चाय का रेट कितना है 65 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है। अब ये कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं। तो जब भी आपको ध्यान रखना कि जब भी आपसे मिलाने वाला अनुपात पूछे तो ये वाला टाइप काम करेगा जो आप पढ़ रहे हो आप, है ना। हमें पता क्या चलेगी, तो पता इस चलेगी जब भी आपसे मिलाने वाला अनुपात पूछेगा तो ये वाला टाइप चलेगा। ठीक। तो कह रहा है कि जो मिश्रण को कितने बेचना है 68.20 में, और 10% का लाभ हो। तो ध्यान रखो, हमें जो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए मिश्रण की कीमत क्या रही होगी, है ना। ये जो 68.20 है ना, ये बेचने वाला रेट है। ये रेट क्या है, बेचने वाला, और इस बेचने वाले में 10% का लाभ कमाया है, यानी मिश्रण कीमत नहीं है, ये लाभ वाला रेट है। ठीक है। तो पहले तो उसने मिलाया, मिलाने के बाद एक रेट बना होगा, उस रेट को फिर आगे बढ़ाया 10% पर। तो 10% पर बढ़ाने के बाद में कितने बेचे 68 तो उसका कीमत क्या होगी, तो 100 से निकाल देंगे। तो 100 की गुणा और 110 का भाग। ध्यान रखो, प्रॉफिट को 100 में जोड़ देते हैं और लॉस को 100 में से घटा देते हैं। तो 110 का मान होगा 68.20, तो 100 का मान कितना, इसे आप पता है, पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से ये कटेगा, 11 6 66 और 11 दूनी 22 आ गया। यानी जो मिश्रण का जो रेट बना होगा 62 बना होगा। पहले वाले की कीमत कितनी है 60, दूसरे वाले की, और जो मिश्रण का रेट बना वो बना है 68। आप वैसे न रख सकते थे बीच में, क्योंकि 68 दोनों से बड़ा हो जाता भाई। ये 60 है, ये 65 है, तो 68 बड़ा हो जाता ना, तो ये काम ही नहीं करता। तो एक हमारा कॉमन सेंस यहाँ भी काम करता कि वैल्यू कुछ और होगी। तो फिर देखते हैं वो 10% प्रॉफिट पर है ये रेट, तो इसका कीमत कितने होगी। अब हमें पता चल गई एक संख्या एक से बड़ी, एक से छोटी है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटा देंगे। 65 में से 65 गए और 62 में 60 गए 2। ये इसका तरीका करने का। क्लियर होगी जी बात। ठीक, बहुत आसान है और अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। हाँ, एलिगेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। देखो भाई, ये सवाल सेम वैसे ही जैसे हमने किया है अभी। हमें इसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है 96 में बेचने पर। तो ये जो 96 120 का मान है, ये प्रॉफिट को 100 में जोड़ देते हैं हम। तो 120 का मान कितना भाई 96, तो 100 का मान कितना, तो 100 गुणा और 120 का भाग, 12 96 कितना आ गया 80 आ गया। अब ये 80 वो कीमत है जो मिश्रण की कीमत आई होगी। तो पहले रखेंगे भाई बड़ी संख्या में कितनी है, फिर 50 और फिर कितना आ गया 80, घटा देंगे। 80 में से 50 गए और 100 में से 80 गए, 0 से 0 कट गया, 3:2। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी चल रहा मामला। तो इस सवाल में
इस सवाल में आपको दो वैल्यू दे रखी है खाली, एक तो दूध का मान दे रखा है और एक मिश्रण का जो कीमत है यानी मिलाने के बाद। और मिलाना क्या था, पानी, पानी मिलाना है ना। अब देखो दूध की कीमत तो हमारे पास है 36 है, दूध की कीमत कितनी है 36। अब पानी की कीमत 0 मानते हैं हम, जो मानते हैं, हालांकि पानी महंगा दूध से कम सस्ता नहीं है, पानी खूब महंगा है, लेकिन फिर भी हमें मान के चलते हैं जो पानी कितना है वो 0 है। अब दोनों को मिलाकर तो रेट कितना बन जाएगा 28। ये बात तो जानते हो पानी मिला के दूध की रेट कम होना है ना। जो भी आपको डेयरी वाला 40 रुपये लीटर दूध दे रहा तो समझो उसमें पानी मिल रहा बढ़िया वाला, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, तभी तो बेचेगा। ठीक है, जो 60 दे रहे हैं वो भैंस वाला देगा, डेयरी वाला 60 नहीं देगा। डेयरी वाला तो 50 के आसपास घूमता रहेगा, उसे पता मैं पानी मिला के ला रहा हूँ और मुझे भरोसा कोई नहीं करेगा, और जो आंखों के सामने खड़ रहा है वो लगे, उसको तो 60 ही चलता है। तो 36 में से 28 के कितने बचे भाई 8, और 28 में 0 गए, काट लेंगे 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 7:2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, जहाँ पानी की बात होगी इसकी वैल्यू हम 0 मान लेंगे और ये आंसर हो जाएगा। है हाँ, पानी भी करना, 0 नहीं, वैसे नहीं करते। अब इस सवाल में देखो, फिर हमें प्रॉफिट मिल गया है, कितना प्रॉफिट मिल गया है 15%, और 46 में बेचने पे प्रॉफिट हुआ है ना। एक चैप्टर भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ भी तुम ये बात जानोगे। तो 15% प्रॉफिट है, यानी 115 का मान कितना है 40, तो 100 का मान कितना है 23 दूनी और 23 पंजे और 5 से और 20 दूनी 40 ये 40 क्या है, ये मिक्सचर की कीमत है, कीमत 1 केजी है ना। ये जो मिक्सचर इसका रेट कितना है भाई, इसका रेट कितना है 48 पॉइंट, और अगर मिला देंगे तो क्या रेट बनेगा 40। आप जानते हो कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या हटानी है, 40 में 37 गए और ये 8.4, 4 ही लिख लो, 40 की जरूरत ना है। अब ये पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ जाती है, ठीक है ना, ये पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ जाती है। अब इसे आप छोटा कर लो, है ना, 6 से कट गया 6 पंजे और 6 से 14 5। ये जो अनुपात आता है ये मात्राओं का अनुपात आता है, क्वांटिटी आती है। आप ये ना सोचे कि ये आखिर ये अनुपात किसका है, ये मात्राओं का अनुपात है, एलिगेशन उल्टा चलता है। यहाँ पे तो कीमत है भैया 37 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम चावल की कीमत है। ये चावल 48 का है, ये चावल 40 का हो गया, तो 14 5 का ये क्वांटिटी है कि भैया कितने चावल हैं, कितने चावल हैं। इनमें से आपको एक की क्वांटिटी दे रखी है कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम कितने चावल लेने हैं 25 किलोग्राम, यानी 48.40 वाले जो चावल हैं वो कितने हैं, इनकी क्वांटिटी आपको दे रखी है। तो यानी 5 का मान आपको दे रखा है ना, ये मात्रा ही तो है। तो 5 का मान आपको दे रखा 25, तो 5 का मान कितना है 25 किलोग्राम चावल हैं, तो इस 14 का मान कितना है, तो जिसका मान निकालते हैं इसकी गुणा कर देते हैं और इसका भाग कर देते हैं, तो 14 पंजे 70 किलोग्राम। कुछ हद तक बात समझ में आई, ठीक। देखो इस सवाल में कोई ख़ास बात नहीं है ना, खाली उसने थोड़ा टाइम आपको लगाना चाहे कि आपको रुपए के पैसे बनाने आते हैं या नहीं आते। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भाई 100, तो 3 रुपये में 300 हो गए भाई, और 20 पैसे आगे से हैं तो 320 पैसे हो गए, यानी इसको लिख दोगे आप 320 पैसे। अब इसको क्या लिखोगे 2 रुपये 90 पैसे को क्या लिखोगे 290 हो जाएगा, तो ये 320 हो गया, ये 200। अब 3 रुपये 8 पैसे क्या लिखोगे 308। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 308 में से 90 घटाओ 18 बचेंगे, और ये कितने बचेंगे 6 दूनी 12 और 6 दिया हो गया 6 तिया 18। हाँ हाँ ऐसे लिखो 6 तिया 18 6 दूनी 12, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी था सवाल। देखो एलिगेशन में हम क्या काम करते हैं, जैसे एक चैप्टर भी होता है, ये खरगोश कुत्ते बिल्ली वाले सवाल होते हैं, कितने सैर कितने पैर, है ना, तो ये टाइप वही होता है ना। तो ये जो एलिगेशन आप पढ़ते हैं ना, ये बहुत जगह लग जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जेब में कुल कितने सिक्के हैं भाई 80 सिक्के हैं, ठीक है, और ये या तो 20 पैसे के हैं या 50 पैसे के हैं, ये सवाल में दे रखा है। अगर हम ये मान के चलें कि 80 के 80 सिक्के 20 पैसे के हों,
80 के 80 सिक्के 20 पैसे के हों तो कितने रुपए बन जाएंगे भाई? 80 के 80 सिक्के 20 पैसे के हैं तो 20/100 पैसे के रुपये बनाएंगे। ठीक है, 20 पंजे कितने बन जाएंगे? 16 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, या हम 1600 पैसे कर लेते। दोनों कंडीशन है, या तो रुपए बना लो या पैसे बना लो। ठीक भाई, 20 × 80 कर लेते। अगर हमें मान के 80 के 80 पैसे 50 पैसे के हैं तो 40 रुपये बन जाते। तो ये रुपए हो गए और ये रुपए हो गए। और वैसे रुपए कितने हैं हमारे पास? 25। तो 16 रुपये इधर रखो, 40 रुपये इधर रखो और 25 रुपये इधर रखो। ये जो 16 रुपये थे ये 20 पैसे वाले थे और ये थे 50 पैसे वाले। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे। यहाँ कितना बचा? 15। यहाँ कितना? 9। तो 3 × 9 3 पंजे, तो 5-3 का अनुपात में आएंगे, 5-3 के अनुपात में आएंगे। और मैंने कहा कि ये मात्राएं संख्याओं का अनुपात ही है। और कुल संख्या कितनी है? 80। 80 को बांट लो किसमें? 5 और 3 में। तो बांटने का तरीका क्या होता है? जोड़ के भाग देते हैं। 5 और 3 कितने हो गए? 8 का भाग करो, कितनी बार जाएगा? अगर 5 गुणा कर दोगे तो 50 यानी 20 पैसे वाले आ जाएंगे। अगर 10 में 3 की गुणा कर दोगे तो 30 यानी 50 पैसे वाले आ जाएंगे। ठीक है ना? तो 80 को आप कैसे बांटोगे? इन्हें जोड़कर भाग दोगे पहली बात। तो जो संख्या आप आएगी उसकी गुणा कर दो। 10 पंजा 50 और 10 तिया 30। ये बांटने का तरीका है। ठीक है ना? 50 पैसे वाले तो 30 आएंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया, 30 आ गया। $11.11। अब तुम्हें 11.11 का मतलब पता होना चाहिए 11.11 होता कितना है ना? तो जब भी आपको चीज़ पॉइंट में दे रहा है कि फ्रैक्शन में आप पलट लेंगे उसको। जैसे 11.11 है यानी 11.11% का मतलब कितना होता है? 11 सही 1/9% को बोलते हैं। ठीक है, आजकल पेपर में क्या काम करता है, वो चीज़ों को चेंज कर देता है। जैसे 16 सही 2/3 ना देकर 16.66 कर देता है। ऐसे बच्चा घबरा जाता है कि पॉइंट हटा के इतनी जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, इसमें लग जाता है वो। जबकि ये कायदे में 16 सही 2/3% होता है और इसे सॉल्व करना आसान है। 16 3 48 और 2 50/3 है ना? इसे सॉल्व करना आसान होता है। मुकाबले इसके इसे सॉल्व करना आसान है। कैसे? 11 निम 99 और 1 100, 100/9। अब ये परसेंट हट के नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से हट कितना आ जाएगा? 1/9। यानी आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और ध्यान रखो हमेशा ये जो लाभ होता है ये लागत मूल्य होता नहीं चाहिए। क्या होता है? ये क्रय। और ऊपर वाला क्या होता है? लाभ होता है। लाभ यानी जो दे रखी है। ठीक है, यानी नीचे वाला होता है कीमत कि क्या रुपए का सामान है। 9 रुपये का सामान है, 1 रुपये आपने प्रॉफिट कमा लिया तो कितने का बेचोगे? 10 का बेचोगे। भाई 9 रुपये का सामान है और 1 का लाभ कमा रहे हो तो 10 का बेचोगे। और सवाल ये कहता है कि 50 का बेच रहे हैं, तो 10 का मान कितना हो गया? 50। तो 10 का मान हो गया भैया 50। 10 का मान 50 हो गया तो 9 का मान कितना? तो गुणा 9/10, 9 पंजे 45। अब हमारे पास 3 रेट आ गए। एक तो हाँ ये CP निकल के आया है। 50 का रेट हो गया, एक 60 का रेट हो गया, 50 का रेट हो गया और ये कितना हो गया? 45। तो देखो यहाँ पे ये समस्या आ गई है सवाल के अंदर। थोड़ी सी समस्या क्या आ गई कि ये दोनों से छोटा हो गया है ना? तो 60 में से 45 गए कितने बचे भाई? 15। और 50 में से 45 गए तो 5 एकम 5, 5 दिया 3 अनुपात 1। यही ऑप्शन था और ये इसका उत्तर है ना? क्योंकि हाँ एलिगेशन तभी लगता है जब एक से छोटा हो और एक से बड़ा हो। ये सवाल की कमी है इसमें सवाल में, तब ऐसा हुआ है ना? तरीका तो ठीक है, आंसर सही माना है, कमी है सवाल में। ठीक है ना? अगर आप वेरीफाई करोगे जैसे 50 या 150, जैसे मान लो क्रॉस चेक करना है, 50 या 150, 60 एकम और 3 और 1 4, तो कितना हो गया ये? 210। 4 का भाग करो, 4 × 20, 4 × 2 8,
4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, हैं भाई, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 52.5 आ गया ना। तो ये होना चाहिए। बात समझ में आ गई? लेकिन ये हो नहीं सकता। देखो 50 रुपये के हिसाब से 50 दिया 150, 60 एकम 60, तो 150 60 210 हो गए। 4 का भाग करके ये रेट आना चाहिए, जबकि आ नहीं रहा ये, है ना। भैया ये 52.5 जो है ये बीच में accuracy आनी चाहिए ना इसकी? हाँ, ये बीच में आना चाहिए ना 52 पॉइंट, हाँ बिल्कुल आना चाहिए 52.5, लेकिन वो आ नहीं सकता क्योंकि 50 का रेट तो इसमें प्रॉफिट में आ रहा है, बीच में 1.1, लेकिन इसमें है ही नहीं, सवाल में कमी ही है। ठीक है, लेकिन आंसर इसका यही है, 3.1 ही है। तो इस सवाल थोड़ी बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है पेपर में, कभी दिक्कत हो जाती है सवाल में, तो आप टेंशन न लें। देखो ये हमें याद रहना चाहिए, 11.11 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, 0.11 होता है ना। 11, देखो ये 11.11 है। देखो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, समझाता हूँ। देखो ये 11.11% है ना, तो इसका मतलब 11 + 0.11% होता है। भाई 11 प्लस हो जाए 0.11 हो जाएगा। जब 0.11 को आप करेंगे, 0.11 का मतलब ये होता है ये 1 है बाद में, ध्यान से ना मेरी बात को, ये 1 है बाद में। जब 1 बाद में होता है तो वो 1/9 होता है, बार लग जाता है ना, जैसे 0.1 बार है, पढ़े बार वाले सवाल, तो ये 1/9 होता है। तो इसलिए 11 से 1/9 हो गया ये। कभी आप क्या काम करें, इसे 11/100 कर लें, कभी पॉइंट हटक 2 0, इसका कोई सॉल्यूशन ना फिर, ठीक है ना। ये 1 है, 1 का मतलब है कि 1/9 है ये, ठीक। जब 1 में 9 का भाग करोगे तो 0.09 एकम 9, फिर ऐसे ही 9 एकम 9, ये ऐसे बना है, ठीक है ना। इतना ये 1 के लिए लिखते हैं, जब यहाँ पे 1 बार होता है इसके लिए 9 लिखते हैं, फिक्स होता है ना ये। जैसे 0.3 बार है तो उसके लिए भी 9 लिखते हैं, मैंने पढ़ाई थी ना आपको। जैसे 0.3 बार है तो इसका मतलब है कि 3/9, अगर 2 संख्या होती है तो डबल हो जाता, ठीक। बात समझ में आ गई भाई।